नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी विषय में इकाई नंबर 3 समझदार नन्ही का अभ्यास करेंगे। समझदार नन्ही जो इकाई है वह इकाई कहानी प्रकार की, उसका साहित्यिक स्वरूप क्या है बच्चों? कहानी। यहाँ पर नन्ही यानी कि छोटी बतख और बिच्छू दोनों के बीच की कहानी बताई गई है इकाई में। नन्ही बतख का नाम है यानी कि बतख और बिच्छू। बिच्छू यानी कि हिंदी में बिच्छू कहते हैं, गुजराती में उसे क्या कहते हैं? बिच्छी। इन दोनों की कहानी बताई गई है। इस इकाई में नन्ही और बिच्छू की बात बताई है। बहुत बढ़िया इकाई है, आपको भी अच्छी लगेगी। तो चलो बच्चों, हम समझदार नन्ही के बारे में अभ्यास करेंगे। इस इकाई में तो सबसे पहले दोनों के बीच के स्वभाव की बात बताई गई है। सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता। अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छा काम करते हैं। ये तो सही बात है बच्चों कि सभी लोगों के स्वभाव एक जैसे नहीं होते। सभी लोगों के स्वभाव अलग अलग प्रकार के होते। एक जैसे स्वभाव वाले सभी लोग नहीं होते। अच्छा स्वभाव और बुरा स्वभाव, इसमें अच्छे स्वभाव वाले लोग होते हैं, वह हमेशा अच्छा काम करते हैं, और बुरे स्वभाव वाले लोग होते हैं वह बुरा काम करते हैं। यानी कि अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं, वे दूसरों की भलाई करते हैं। अच्छे स्वभाव वाले लोग होते हैं वह दूसरों की भलाई करते हैं, और बुरे स्वभाव वाले लोग क्या काम करते हैं? बुरे काम करते हैं। जो उनका भला करते हैं उनके साथ भी वह बुरा व्यवहार करते हैं। यह के बुरे लोग कैसे होते हैं? जो उनके साथ अच्छा काम करते हैं, उनके साथ उनका भला करते हैं, फिर भी वह भला करने वाले के साथ भी बुराई का काम करते हैं। बुरे स्वभाव वाले लोग ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, उनके साथ अच्छी तरह रहता है, उनके साथ भी बुरे व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? बुरा होता है। हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कभी किसी का बुरा सोचना भी नहीं चाहिए और बुरा भी नहीं करना चाहिए। इस इकाई में बच्चों वही बात नन्ही और बिच्छू के उदाहरण के माध्यम से इसी बात हमें बताई है कि हमें कभी किसी का कोई भी परिस्थिति आए, हमारे जीवन में भी कोई भी स्थिति आए, कोई भी परिस्थिति आए, हमें जो भी परिस्थिति में जीना पड़े, फिर भी हमें कभी किसी का बुरा सोचना भी नहीं चाहिए और बुरा करना भी नहीं चाहिए। इस इकाई में बिच्छू और नन्ही इन दोनों के उदाहरण के माध्यम से हमें यह बताया गया है। तो बच्चों, अब हम इकाई की ओर चलते हैं। समझदार नन्ही। नन्ही यानी कि बतख। बतख कैसा था? समझदार था, यानी कि अच्छे स्वभाव वाला था। इसलिए यहाँ पर नन्ही की अच्छाई कैसी है, यही बात का परिचय दिया गया है। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यही बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। समाज में
दो प्रकार के अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों बसते हैं। इतना बड़ा समाज होता है, उसी वजह से सभी लोग अच्छे ही नहीं होते और सभी लोग बुरे भी नहीं होते। दोनों प्रकार के लोग समाज में बसते हैं। तो ऐसे लोग, बुरे लोग की वजह से हमें हमारी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही बुरे स्वभाव वाले लोग बसते हैं, पर उनके साथ रहकर, बुरे व्यक्ति के साथ रहकर हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। यही बात इस इकाई में बताई गई है। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही बतख कहाँ पर आई है? तट पर। तट यानी कि किनारा। नन्ही यानी कि छोटी, नन्ही यानी कि छोटी। पर यहाँ इस इकाई में नन्ही किसका नाम है बच्चों? छोटी बतख का। किसका नाम है? बतख का। यहाँ पर इस इकाई में नन्ही का नाम क्या बताया? नन्ही बतख को बताया गया है। यहाँ नन्ही को क्या कहा गया है? बतख कहा गया है। बतख का नाम। उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा जा रहा है। बिच्छू, बिच्छू यानी कि डंक मारने वाला एक जंतु। डंक मारने वाला एक जंतु। इसे गुजराती में क्या कहा जाता है? बिच्छी। इसे गुजराती में क्या कहा जाता है? बिच्छी। दलदल, दलदल यानी कि गीली जमीन, जिसमें खड्डे होने पर पाँव अंदर घुसता चला जाता है, ऐसी गीली जमीन को क्या कहा जाता है? दलदल। क्या हुआ बच्चों कि नन्ही बतख तट पर आई, यानी कि किनारे पर जब आई तब उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। प्रार्थना यानी कि विनती की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। प्रार्थना यानी कि विनती। क्या किया उसने? विनती की, प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को इस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल में से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। जब नन्ही नदी के किनारे पर आती है तब उसने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। उसे देखकर बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो, इस दलदल में से बाहर निकालो। इसलिए नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल में से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। उसने रख देने की वजह से बिच्छू को शैतानी सूझी। शैतानी यानी कि शरारत, शरारत यानी कि मस्ती सूझी उसको। शैतानी यानी कि शरारत।
उसको तो मस्ती सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। वह नन्ही उसको बचाने के लिए आई, सूखे स्थान पर रख दिया। तो बिच्छू को तो मस्ती सूझी, शैतानी सूझी, उसको तो शरारत सूझी। उसकी वजह से उसने क्या किया, डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी, नन्ही पीड़ा से तड़प उठी, तड़प उठी यानी कि व्याकुल हो गई, दर्द से छटपटाने लगी और उसको पूछने लगी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? नन्ही क्या कहती है, अरे मैंने तो तुझे बचाया, फिर भी तूने मुझे डंक क्यों मारा? अरे भाई तूने मुझे डंक क्यों मारा? डंक, डंक यानी कि बिच्छू का जहरीला जो कांटा होता है उस पर वह उसके पैर पर उसको लगता है, इसलिए वह तड़प उठती है, व्याकुल उठते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, बिच्छू लापरवाही यानी कि बेफिक्री बोला, लापरवाही यानी कि बेफिक्री, कोई फिक्र के बगैर वह कहता है कि क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। उसने कोई भी फिक्र नहीं की, उसने ऐसा भी नहीं सोचा कि मैं उसे क्यों डंक मारूं, क्यों उसने तो मुझे बचाया है, ऐसे कोई फिक्र नहीं की। वह बेफिक्री से कहता है, लापरवाही से क्या कहता है कि क्या करूं, डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। लापरवाही यानी कि बेफिक्री। लापरवाही यानी कि बेफिक्री। वह बेफिक्री से कहता है, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। कैसी गंदी आदत? डंक मारने की। इसलिए नन्ही क्या कहती है कि ये तुम्हारी डंक मारने की गंदी आदत है, वह छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। जब तुम मुसीबत में होगा, तुम तकलीफ में होगा, तब तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ गया। अनसुनी करना यानी कि ध्यान न देना। उसने तो नन्ही की कोई बात ध्यान में न ली और वह आगे निकल गया। अनसुनी करना। ध्यान न देना। उसने नन्ही की बात पर ध्यान नहीं दिया और वह तो आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसकी देर पहुंचने की वजह से उसने पूछा नन्ही की माँ ने कि नन्ही बेटी तुम इतनी देर कहाँ रुक गई थी, कहाँ पर थी इतनी देर? तो नन्ही क्या कहती है, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में मुझे घर पर आने के लिए देर हो गई। माँ तो खुश हो गई, नन्ही बतख की माँ खुश हो गई और खुश होकर बोली, बेटी तुमने तो यह बहुत अच्छा काम किया।
तुमने तो यह बहुत अच्छा काम किया कि तू उसे दलदल में से बाहर निकालने की वजह से देर पहुंची। कोई बात नहीं, उसे बाहर निकालना जो कार्य किया, बाहर निकालने का जो काम किया, वह तो तूने बहुत ही अच्छा किया। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्ही कैसी थी? छोटी थी, छोटी बतख थी, इसलिए उसने उसकी माँ से शिकायत की, माँ मैंने बिच्छू को दलदल में से बाहर निकाला, फिर भी मुझे उसने तो डंक मार दिया। वह यानी कि नन्ही अपनी माँ से बिच्छू की शिकायत करने लगी कि माँ मैंने उसे बाहर निकाला तो भी उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। क्या कहती है नन्ही की माँ? कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, उसका तो ऐसा स्वभाव ही है, वह गंदी आदत का गुलाम हो गया है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। उसकी माँ क्या कहती है कि बिच्छू का तो स्वभाव ही ऐसा है, वह तो तुम जितनी बार उसको बाहर निकालोगी उतनी बार वह तुझे डंक मारता ही रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। माँ क्या कहती है? माँ को नन्ही क्या कहती है कि माँ मैं उसकी गंदी आदत को छुड़ा कर ही रहूँगी। नन्ही जब उसकी माँ को शिकायत करती है कि माँ मैंने बिच्छू को दलदल में से बाहर निकाला, फिर भी उसने मुझे डंक मार दिया, इसलिए माँ बोलती है कि बेटा बिच्छू तो अपनी गंदी आदत का गुलाम है, वो तो ऐसा ही करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा गंदा स्वभाव है उसका, डंक मारना तो उसका स्वभाव है। तुम चाहे कितनी बार उसे बचाओगी ना, वो बार बार तुझे डंक ही मारेगा। तो नन्ही क्या कहती है? कोई बात नहीं माँ, मैं उसकी गंदी आदत उसे छुड़ा कर ही रहूँगी, भले उसका स्वभाव हो, पर मैं उसके गंदे स्वभाव को मैं बदला कर ही रहूँगी। भले ही उसका गुलाम हो गया हो, वह भले ही उसका गुलाम हो गया हो, पर मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर ही रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। प्राण यानी कि उसका जान, जीवन, पुनः यानी कि फिर। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। प्राण यानी कि जान। प्राण यानी कि जान, उसका जीवन। पुनः यानी कि फिर। क्या हुआ बच्चों? कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। संकट यानी कि मुसीबत, संकट यानी कि मुसीबत। थोड़े दिन बाद फिर से बिच्छू दलदल में फंसने लगा। संकट यानी कि मुसीबत। थोड़े दिन बाद बिच्छू के प्राण, बिच्छू का जीवन फिर से संकट में आ गया, मुसीबत में पड़ गया। इस बार वह पानी के धारा में जा गिरा। क्या हुआ बच्चों? एक बार वह दलदल में फंस गया, अब वह पानी की धारा में जा गिरा। धारा यानी कि पानी का प्रवाह।
जिस जगह पर पानी का प्रवाह यानी कि बहाव होता है, पानी जहाँ से पानी का प्रवाह निकलता है वहाँ पर वह बह गया। धारा यानी कि प्रवाह। पानी का प्रवाह, जिस जगह पर पानी की धारा चलती थी वहाँ पर वह डूबने उतरने लगा। दूसरी बार क्या हुआ बच्चों कि बिच्छू के प्राण पुनः उसका जीवन है वह फिर से संकट में आ गया, उसके ऊपर फिर से मुसीबत आ गई, मुश्किल पड़ गई कि वह क्या हुआ। इस बार तो क्या हुआ, वह पानी की धारा में, पानी के प्रवाह में वह डूबने जा रहा था। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई, यानी कि उसको तो पता चल गया कि अब मैं जिंदा रहने वाला नहीं हूँ। उसके सामने उसका मौत दिखाई दिया। नन्ही, उस समय बिच्छू को नन्ही की याद आ गई, क्योंकि उसने पहली बार जब बिच्छू दलदल में फंसा जा रहा था तब नन्ही ने उसे सूखे स्थान पर रख दिए थे, उसके प्राण को बचा लिए थे। जब उसके ऊपर पहली बार मुसीबत आई थी तब नन्ही ने उसे बचा लिया था। उसके बचाने की वजह से, पहली बार उसने बचाया था, उसी वजह से उसने दूसरी बार जब उसके जीवन में संकट आ गया, मुसीबत आ गया, तब उसे नन्ही की याद आ जाती है। उसके प्राण को, उसके जीवन को मुसीबत में आते हुए देखकर उसके सामने उसका मौत दिखता था। बिच्छू को अपना मौत दिखाने लगा, अपने सामने वह ऐसा देखने लगा कि अब मैं गया, अब तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। तब उसे नन्ही की याद आती है। क्यों आती है? क्योंकि पहली बार जब उसके प्राण संकट में आ गए थे, पहली बार उस पर मुश्किल आई थी, तब उसने नन्ही को, बिच्छू को नन्ही ने बचा लिया था। इसलिए उसके मौत को सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। पुकारना यानी कि बुलाने की आवाज़ देने लगा। इसके सामने उसको मौत दिखाई दिया। बिच्छू को अपना मौत दिखाता है कि अब मैं यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाऊँगा, मैं मर ही जाऊँगा। इस समय बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। उसने मौत को सामने देखकर नन्ही की उसको याद आई और वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। पुकारा यानी कि जोर से आवाज़ देने लगा, नन्ही बहन, नन्ही बहन। ऐसी आवाज़ नन्ही को सुनाई दी। करुण यानी कि दुख भरी, उसको अपनी दुख भरी आवाज़ सुनाई देती है कि नन्ही को बिच्छू ने बुलाया, ऐसी आवाज़ उसे सुनाई देती है। तो बच्चों, हमने देखा कि जब बिच्छू के प्राण यानी कि बिच्छू का जीवन संकट में आ जाता है, मुसीबत में आ जाता है, तब उसको नन्ही की याद आती है। क्यों? क्योंकि उसने पहली बार जब उसके जीवन में संकट आया था तब नन्ही ने ही बाहर निकाला था। इस संकट को नन्ही ने ही दूर किया था। बच्चों, यहाँ तक हमने अभ्यास किया। अब आगे का अभ्यास हम कल करेंगे।